हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील सैनी है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एमसीक्यू मंच पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके के टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपना कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? देखो, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर। आर्टिकल 352, 356 ये भी आपातकाल से संबंधित है, 360 ये भी आपातकाल से है, लेकिन 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से है, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने, हरिहर या बुक्का ने, देवराय प्रथम ने, राजा चोल ने। तो इसके अंदर आंसर नंबर आएगा बी, हरिहर और बुक्का ने, ये इसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर 1947, 1950, 1951, 1956। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? चोल वंश ने, चंदेल वंश ने, मौर्य वंश ने या गुप्त वंश ने? इसके अंदर राइट आंसर होगा चंदेल वंश ने। किसने? चंदेल वंश ने, चंदेल वंश ने बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम आपको बताइए केरल का होगा, मोहिनीअट्टम केरल का ही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, जो भारत के सबसे लंबे बांधों में एक है? हीराकुंड बांध ये कौन सी नदी पर है? गंगा पर, महानदी पर, गोदावरी पर या कृष्णा नदी पर? यह आएगा महानदी पर। कौन सी नदी पर आएगा? महानदी पर आएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? सौर मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या बाह्य मंडल में? तो ये पाई जाएगी समताप मंडल। कौन से में? समताप मंडल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंग्लिश का वर्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन ए तो आंखों की रोशनी के लिए होता है, विटामिन सी इसमें खट्टे पदार्थ भी आते हैं, विटामिन ई ये जनन क्षमता का विटामिन है, और विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का गर्म ग्रह कौन सा है? क्या बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। क्या जाएगा? शुक्र आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, डिस्कवरी ऑफ लाइफ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, प्रश्न नंबर 12, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो कि असम में राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से। ठीक है, मछलियों से। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संतूर हो जाएगा। ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर काठमांडू। क्या हो जाएगा? काठमांडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, 8 हो जाएगा, और ये देखने को भी ज़्यादातर मिलता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये हो जाएगा 1920 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। 1919 को तो क्या होता? ये तो हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट, रोलैक्ट जिसे काला कानून कहा जाता था। ठीक है। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर कौन से नाम से जाना? सागर माता, सागर माता। ठीक है। और तिब्बत के अंदर क्या? चोमुलुंगमा, ये तिब्बत में, ये तिब्बत के अंदर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय बताना आपको, तो ये हो जाएगा श्रीहरिकोटा में। क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये भी सभी को आता है, राजाराम, नहीं, सॉरी, ज्योतिबा फुले ने की। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं? ये 24 पाई जाती है। ठीक है। और कौन से भाग में पाई जाती है? ये वक्ष में पाई जाती है, वक्ष गुहा के अंदर। ये वक्ष गुहा कौन से हिस्से में? क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन से हिस्से में पाई जाती है, तो ये वक्ष गुहा के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमृत सेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत सेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा लांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सतलुज। क्या हो जाएगा? सतलुज। ठीक है, सतलुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब
मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखो वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको बताना है। इसके अंदर जिम कॉर्बेट आ जाएगा। क्या जाएगा? 27 में जिम कॉर्बेट आ जाएगा। ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। गिर ये गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है। और ये राजस्थान के अंदर। ठीक है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर और तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर हुई थी। ठीक है। ये पानीपत के सभी क्वेश्चन आ गए। ठीक है। इनसे बाद पानीपत का कोई भी युद्ध नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 12वीं अनुसूची। ठीक है। ये तो ग्राम पंचायत से हो जाएगा, ये पंचायत से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? तो ये हो जाएगा बी, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? B1 की कमी से ये कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा बी, बेरी बेरी, बेरी बेरी हो जाएगा। ठीक है। डिकेट्स हो, ये तो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है। विटामिन ए की कमी से ये हो जाएगा डी की कमी से, ये सी की कमी से। ठीक है। विटामिन हमेशा कमी से ही होते हैं। ठीक है। अधिकता से नहीं होते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन थे? कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे बाण भट्ट। कौन हो जाएंगे? बाण भट्ट। कौटिल्य को हम चाणक्य भी बोलते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 33 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत हो जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर भारत का, इसे यूपी भी बोल सकते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की ओर ही यूपी है, इसलिए उत्तर भारत भी बोल देते हैं। ठीक है। कई बार भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है या किस राज्य से संबंधित है, ऐसे पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अंदर। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए ना नियुक्ति से या पद धारण से, तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में भारत के राष्ट्रपति आंसर होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा संवेग संरक्षण। ये हो जाएगा संवेग संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखो ज्वालामुखी ये है बेरन द्वीप के अंदर। कहाँ पर है? ये है बेरन द्वीप के अंदर। ठीक है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? यानी कि थॉमस कप का आपको संबंध बताना है। तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से। ये हो जाएगा बैडमिंटन से। देखो भाई स्पोर्ट्स की में यही क्वेश्चन ज़्यादा ट्रॉफी से ही ज़्यादा आते हैं या पुरस्कार से आते हैं कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला, बस यही आते हैं स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा रोम। ठीक है। रोम हो जाएगा, स्थायी हो जाएगी। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात के अंदर। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा अबुल फजल ने। ठीक है। देखो इसके अंदर देखो, ये आपको वो दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। देखो अकबर अबुल ऐसे याद दोनों। ठीक है। इस प्रकार आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हो गया 1931। कब हुआ था? 1931। ठीक है। 1931 हो जाएगा। ठीक है। 1931। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सबको होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में, दही में ये पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ये इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 44। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो ये हो जाएगा द हेग। क्या हो जाएगा? द हेग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर?